आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, प्रोजेक्टाइल इन एन इंक्लाइन प्लेन। तो अभी तक हमने हॉराइजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया था, राइट। तो अभी हम थोड़ा इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं। इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होगा कि ऐसा वेज होगा, ठीक है, उस वेज के ऊपर से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन आप कैसे लिखोगे, आप कैसे डिटरमाइन करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या क्या डिटरमाइन करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज आपको डिटरमाइन करना है, क्लियर। मैं आपको ये पार्ट बता दूंगी, रेंज का हिंट दे दूंगी, आपको ये वाला सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये प्रोजेक्टाइल अपवर्ड डायरेक्शन में गया है, तो इसके लिए पहले मैंने अपना साइन कन्वेंशन एज यूजुअल चूज कर लिया। सिंस ये अपवर्ड मोशन है तो मेरा अप डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव होगा एंड डाउन डायरेक्शन नेगेटिव होगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। इंक्लाइन प्लेन है तो इसलिए एक्सीलरेशन का हमारा दो कंपोनेंट आएगा। देखो यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे ऐसे जा रहा है और अगर ऐसे है तो एक्सीलरेशन तो ऐसे आएगा। अगर ऐसे आएगा तो इंक्लाइन प्लेन पे बैठोगे, खड़े रहोगे, तो इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा ना। तो ये कंपोनेंट होगा बी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा, और ये वाला क्या आ जाएगा, जी साइन बीटा। क्लियर। तो मेरा ये जो डायरेक्शन है ये मैंने नेगेटिव लिया है, ये वाला पॉजिटिव लिया है। तो चलो पहले u लिख लेते हैं। u क्या होगा, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। क्लियर। तो यू एक्स क्या होगा इसमें मेरा, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है जिससे कि वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट हो रहा है उसका एंगल है अल्फा और इंक्लाइन का एंगल है बीटा। तो ऑब्वियसली u कॉस अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए, है कि नहीं। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग का डायरेक्शन, हम लोग का एंगल, टोटल एंगल कितना है अल्फा, और इंक्लाइन का एंगल कितना है बीटा, माइनस कर दो, आ गया ना। अच्छा यू वाई कितना होगा, बताओ यू वाई कितना होगा, यू साइन अल्फा माइनस बीटा, सेम, जस्ट साइन कॉस का ये अंतर होगा। अच्छा तो चलो ए एक्स लिख लेते हैं, ए एक्स होगा माइनस जी साइन बीटा, ये वाला। ए एक्स इसको क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ये मेरा प्लेन है अभी, तो इसलिए मैंने कंसिडर किया ये वाला एक्स, ये वाला वाई। क्लियर। तो ए वाई कितना होगा मेरा, माइनस जी कॉस बीटा। दोनों नेगेटिव क्यों आया, समझ में आया ना, डाउनवर्ड नेगेटिव है और इधर भी डाउनवर्ड नेगेटिव है। क्लियर। नाउ वी विल राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर दिस पॉइंट एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। पॉइंट बी में क्या करेंगे, लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशंस बनाने हैं। अच्छा लास्ट टाइम हमने क्या किया था, बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, कौन सा वाला, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, तो y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच, यू वाई टी माइनस हाफ प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। पहले नॉर्मल इक्वेशन लिखो, पहले से ही नेगेटिव साइन मत दो, नहीं तो क्या होता है ना, गड़बड़ी हो जाती है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दोगे फिर। तो पहले नॉर्मल लिख दो, यहाँ पे तुमने वैल्यूज लिखा हुआ है हर एक का, विद साइन कन्वेंशंस ही लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है जब तुम वेक्टर यहाँ पे लिख रहे हो तो ये सारा वेक्टर पहले देना है ऊपर, मैंने ही नहीं दिया है, देना है सब में, ओके ठीक है। तो ये सब में तुमको मतलब कन्वेंशन के साथ ही लिख दो। तो यहाँ पे जस्ट क्या करोगे अभी, यू वाई टी इज इक्वल टू माइनस यू टी इज इक्वल टू हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर। अच्छा यू वाई कितना है मेरा, यहाँ पे, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी इज इक्वल टू, यहाँ नेगेटिव साइन, हाफ यहाँ पे कितना, जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, और ये नेगेटिव होगा, ये तो क्लियर है। टी टी यहाँ से कैंसिल कर दो तो टी कितना आ जाएगा, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। देखो ये हमारा एक्सप्रेशन आना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट का, किस केस में, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को एक इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, जैसे इक्वेशंस आप नॉर्मली हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिखते हो वैसे ही लिखोगे, बस इसमें बस एंगल ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करना है। अच्छा रेंज हमारा क्या होगा, रेंज क्या होगा, ओबी,
है ना, OB रेंज होगा। उसके लिए हमें पहले ये OC निकालना पड़ेगा, तो पहले OC निकालो, फिर OC बाई OB कर, OC बाई cos बीटा करो, तो आएगा ना OB। बस इतना करके रेंज निकाल लो, कैलकुलेट करो। ठीक है, अगर कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।